एक वन में महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहाँ सब झील, तलैया, तालाब सब सूख गए थे और वृक्ष मुरझा गए थे। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा, हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए हैं और जो शेष हैं वो मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है। वे पाताल गंगा के जल से सदा भरा रहता है, चलो वहीं चले। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहाँ पहुँचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से ज़मीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचले गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया, बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले सख्त विक्षत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उस बैठक में स्वर्गवासी खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया गया तथा भविष्य में संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यंत्र कहीं जल ना होने के कारण ये सब हाथी अब रोज़ ही इस तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंशनाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जितना शाम का सूगना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचाने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रखा, हमें अब इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। यही परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोशों ने कहा, हम तो अपने पिता पितामह की भूमि को न छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की ओर एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वह उससे ये कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा स्थित खरगोश की बात वह मान जाए। बहुत देर विचार करने के बाद लंबकर्ण नाम का एक खरगोश दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, ये तालाब चाँद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। गजराज ने कहा, तू कौन है? लंबकर्ण ने कहा, मैं चाँद में रहने वाला खरगोश हूँ। चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास ये कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस चंद्र का तुम संदेश लेके आए हो वह इस समय कहाँ है? लंबकर्ण ने कहा, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था, आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज ने कहा, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करने दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उसी दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं गया।